भाई ये नाम तो आपने सुना ही होगा, वैभव सूर्यवंशी भाई, इनको कौन नहीं जानता। इस समय के सबसे तेज बल्लेबाज खिलाड़ी हैं भाई, धुरंधर है ये बंदा। जिस तरीके से खेलता है ना, उस तरीके से इसकी दीवानगी इस कदर लोगों पे चढ़ गई है कि भाई इसके लिए बैंक चेक तक ऑफर करा जा रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी को 12 करोड़ की स्पॉन्सरशिप भी ऑफर की गई है दोस्तों। भाई एक प्लेयर के लिए जो शानदार खेलता है भाई, उसके लिए तो इतना बनता है। और इतना ही नहीं, इतना तक बोल दिया गया है कि तुम्हें इस चेक पर जितना अमाउंट भरना है भर दो, लेकिन वहीं एक शर्त दी गई है कि मतलब कि आपको अपने बैट पर हमारी कंपनी का नेम का लोगो लगाना पड़ेगा। अब भाई ऐसा क्यों? भाई वैभव सूर्यवंशी को तो भाई आप सोच रहे होंगे भाई इतना बढ़िया यार ऑफर मिल रहा है, बट ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है, होता ये है कि जब कोई कंपनी किसी प्लेयर के बैट पर या किसी टी शर्ट पे पहनाती है तो उस पर लगा हुआ लोगो वो होता है एक एडवर्टीजमेंट, जिससे होता ये है कि कंपनी की सेल्स उस प्लेयर के द्वारा बढ़ती है। कैसे? उस प्लेयर को खेलते टीवी पर या जितने भी उसके करोड़ों दर्शक उसे देखेंगे तो समझ सकते हैं उनमें से कुछ ऐसे दर्शक तो होंगे जो उस एडवर्टीजमेंट को देखकर उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ होती है भाई। समझो, बिजनेस माइंड, सेल्स में ग्रोथ हो रही है कंपनी की, इसलिए भाई वो किसी भी प्लेयर को इतना बड़ा ऑफर देती है। बदले में वो है उस प्लेयर के बैट या उस पर टैग देती है कि उस टैग के आप साथ खेलो, जिससे कि क्या होगा, उसको उस कंपनी का सेल्स में ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा कुछ कंपनियों के नाम के स्टिकर्स कुछ प्लेयर्स के बैट पर लिखे होते हैं। आखिर क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली जी के बैट पर जो कंपनी के स्टिकर्स लगे होते हैं, उसका मतलब क्या है? होता ये है कि उस कंपनी का वह प्रमोशन हो रहा होता है, यानी कि वह कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, जिसके जरिए क्या होता है, उस कंपनी की सेल्स में काफी मोटा इजाफा होता है। उसके चलते उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, और जब रेवेन्यू जनरेट होता है भाई तो उस कंपनी की सेल्स बढ़ती है ना। तो इस वजह से कंपनी प्रमोशन के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ कंपनी के नेम के स्टिकर्स बैट्स पर लगे होते हैं, अलग अलग प्रकार के नेम्स के। क्यों लगे होते हैं? वो इस वजह से लगे होते हैं कि जो अभी करंट के टाइम पे जो बढ़ता हुआ क्रिकेटर होगा, जो अभी टॉप पे चल रहा हो, समझ रहे हो, वह कंपनी क्या करती है, उसको एक डील रखती है जिसमें वह इतना अमाउंट रखती है कि उस कंपनी के उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, जिसके बाद वह कंपनी अपनी कंपनी के नेम का लोगो या टैग उस क्रिकेटर के बैट या शर्ट पर के थ्रू या किसी भी मीडियम से उसको हाईलाइट कराती है, जिसके बाद उस कंपनी की ब्रांड में और उसकी सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। पता है, तो जितने भी क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे, चाहे विराट कोहली हो चाहे धोनी हो, उन सभी के जो बैट होते हैं उन पर जो स्टिकर्स लगे होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए होती है। यानी कि जो कंपनी अपनी सेल्स में ग्रोथ चाहती है, वो चढ़ते हुए क्रिकेटर्स को वह ऑफर के साथ डील साइन करने के लिए कहती है, जिससे कि कुछ अमाउंट क्रिकेटर्स प्लेयर्स के पास जाता है, उस अमाउंट के बदले कंपनी की ब्रांडिंग में और सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। समझ रहे हो? एक खबर और सामने आई, नीता अंबानी जी ने भी एक ऑफर रख दिया कि 35 करोड़ हम आपको देंगे, आप हमारी मुंबई इंडियंस में आ जाइए, टीम का मेंबर बनिए। लेकिन आप एक बात सोच सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है। अगर इनके पिता ने इनसे बोला होता है कि जाओ बेटा, इन सब चीजों से दूर रहकर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो जिससे आप जीवन सुधर सके, तो क्या लगता है आपको, क्या वह गवर्नमेंट जॉब करके इस ऊंचाई तक जा सकते थे? क्या लगता है भाई? अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा है, सपना आपने अगर देखा है, तो आपको ही पूरा करना है। दुनिया का काम है कहना, आपको उसको करके दिखाना है। तो आपने अगर सपना देखा है तो आपको ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर अपने पिता की बात मानते या उनके पिता उनकी बात को ना समझते, उन पर दबाव रखते, तो क्या वो आज इस पोजीशन पर होते? इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उनके पिता ने अपने बच्चे की बात समझी, सुनी और उसके बाद ये निर्णय लिया कि जो मेरा बालक चाहता है उसको उसी के काम में उसको खा जाए। उन्होंने कोई अपना प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन आप देख सकते हैं आज अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होती तो इस मुकाम पर होते नहीं दोस्तों। तो कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत करने के साथ साथ अगर आपकी दिशा सही हो, आपका गोल, आपका लक्ष्य अगर निर्धारित तो सही हो, तो आपकी ग्रोथ निश्चित। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। ऐसी वीडियो अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।